आज मैं आपको एक बाज की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आप ये सोचेंगे कि आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस कहानी को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना और इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वो बड़े अच्छी नस्ल के थे और राजा ने इससे पहले इतने शानदार बाज कभी भी नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल करने के लिए एक अनुभवी आदमी को रखा काम पर। कुछ समय के बाद राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके हैं और पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाई छू रहा था, वहीं दूसरा बाज आसमान की ऊंचाई छोड़कर वापस उसी डाल पर बैठ रहा था। राजा ने यह देखा तो उसको थोड़ा अजीब लगा। राजा ने सवाल किया, क्या बात है, जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाई छू रहा है वही दूसरा बाज उड़ान भरना ही नहीं चाहता है। सेवक बोला, जी हुजूर, इस बात के साथ शुरू से ही यही समस्या रही है, वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता है। राजा को दोनों बाज बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। दूसरे बाज की भी उसी तरह की उड़ान देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या, एक से बढ़कर एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास किया, और कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वह थोड़ा सा उड़ता है और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता है। फिर एक दिन कुछ अनोखा होता है। राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में एक साथ उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। राजा बोलता है कि उस व्यक्ति को तुरंत पता लगाओ जिसने ये कारनामा करके दिखाया, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वह एक व्यक्ति किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में मुद्राएं भेंट की गई और राजा ने उससे एक सवाल किया कि तुमने ये काम इतने आसानी से कैसे कर दिखाया, जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके। तो किसान बोला, मालिक, मैं साधारण सा किसान हूँ, ज्ञान की ज़्यादा बातें मुझे समझ में नहीं आती। मैंने बस उस डाल को काट दी जिस पर वो बैठने के लिए आदीन हो गया था। जब वो डाल ही नहीं रहेगी तो वो अपने साथी के साथ ऊपर ऊंची उड़ान भरने लगेगा। ये बात सुनकर राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई और राजा ने उसे और भी इनाम दिया। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं। कई बार ऐसा होता है जो हम कर रहे होते हैं उसके आदीन हो जाते हैं, और हम सभी अपने जीवन में कुछ अनोखा कर सकते हैं। हमें बस हौसले की ज़रूरत है, अपनी हिम्मत बनाने की ज़रूरत है और अपने काम पर पूरा विश्वास करने की ज़रूरत है। और जिस काम को विश्वास के साथ करोगे वो काम एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। और ये बात हमेशा याद रखो कि हम सब ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं। अपनी ताकत को पहचानो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।